जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के बीच एक बार फिर से उपस्थित है मैथ का एक चैप्टर लेकर। लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का ये सेकेंड लेक्चर है। एक लेक्चर हो चुका है जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। तो देखिएगा फर्स्ट लेक्चर में जो हमने कराया था उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं बाबू, रिवाइज कर देते हैं। तो देखिएगा एसपी में से सीपी माइनस करोगे तो हमेशा क्या होगा, हमें लाभ होगा यानी प्रॉफिट होगा, और सीपी में से एसपी माइनस करोगे तो हमेशा क्या होगा, हमें लॉस होगा यानी हानि होगा। माइनस सीपी पे लगा हुआ है तो प्रॉफिट और माइनस एसपी पे लगा हुआ है तो लॉस। इस कंडीशन में हमने दो चीज़ ये बताया था, ये फर्स्ट लेक्चर जब हुआ था उसमें बताया था। तो फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, यानी पहला क्लास हमारा देख लीजिएगा, उसके बाद ये सेकेंड क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो देखिएगा बाबू, ये दो पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, अगर एसपी निकालना है और सीपी दिया हुआ है, मान लो सीपी कितना दे रखा है, 500 रुपया दिया हुआ है। सीपी कितना दे रखा है, 500 रुपया दे रखा है, और 20% लाभ पे यानी प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे उसने क्या कर दिया, बेच दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो एसपी निकालने का हमने फार्मूला बताया था, एसपी निकालने का फार्मूला बताया था 100, और जो भी फ़ायदा होगा उसमें क्या होगा, ऐड होगा, यानी लाभ कितने का है, 20% का। अगर यही हानि होता तो ये -20 हो जाता। तो 100 में लाभ होगा तो 100 में 20 ऐड होगा, अगर लॉस होगा तो 100 में क्या होगा, 20 माइनस होगा। अपान में क्या होगा, 100 होगा, इनटू में सीपी होगा। क्या यही तो फार्मूला हमने बताया था? बात समझ में आई कि नहीं? ये क्या है, 100 और प्लस में पी। तो पी कितना है, 20% दिया हुआ है, तो यहाँ पे 20 की जगह पे क्या होगा, पी होगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो देखिएगा एसपी अगर निकालेंगे बाबू यहाँ ईमानदारी के साथ तो क्या हो जाएगा, 120 होगा, अपान में क्या होगा 100, और यहाँ पे सीपी कितना दे रखा है, 500 दे रखा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये यहाँ पे पूरा करा दीजिए, 5 0 0, 5 दूना के 10 के 0, अब 5 एक में 5 1 6, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ईमानदारी के बताइएगा तो एसपी कितना हो गया बाबू, एसपी कितना हो गया, 600 रुपया हुआ। एसपी कितना हुआ, 600 रुपया हुआ। एसपी कितना हुआ, 600 रुपया हुआ। देखिए, तो ये तो सीपी देकर एसपी पूछेगा तो यहाँ से निकाल लेंगे इस फार्मूले से। बात समझ में आएगी नहीं? अगर एसपी दिया हुआ है 600 और सीपी पूछेगा तो किस फार्मूला से निकलेगा, देखिएगा। मान लीजिए एसपी दिया है 600 और लाभ कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का हो रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ पे देखिएगा सीपी कैसे निकलेगा। तो सीपी बराबर हो जाएगा, क्या होगा, ऊपर होगा 100 और नीचे क्या होगा, यहाँ पे 100 में क्या जोड़ते थे, लाभ या हानि। अगर लाभ होगा तो प्लस होगा और हानि होगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सीपी निकालेंगे तो जस्ट उल्टा होगा। जो यहाँ ऊपर जो कांड हो रहा था, ध्यान समझिएगा, जो ये एसपी निकालने में जो ऊपर कांड हो रहा था वो कहाँ कांड होगा, नीचे होगा। तो लाभ कितने का हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 और प्लस में क्या हो जाएगा, 20। जो ऊपर वाला कांड यहाँ एसपी में हो रहा है तो सीपी में वही क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? जब नीचे होगा यहाँ पे क्या होगा, एसपी होगा, यहाँ क्या होगा, एसपी होगा। तो यहाँ पे देखिएगा सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 और गुणे में क्या हो जाएगा, 120, और इनटू में क्या होगा, एसपी कितना दे रखा है, 600। यहाँ पे काट पीट के लिख लीजिएगा, ये यहाँ से कट गया, ये 12 25 60, ये क्या हो जाएगा, 500। तो सीपी कितना होगा, 500। सीपी कितना होगा, 500 का खरीदा, 20% लाभ पे बेचा, तो कितना हुआ, 500 सीपी हुआ।
बात समझ में आएगी नहीं। देखिए बाबू डायरेक्ट निकल गया 500। अरे 600 में उसने 600 में बेचा, 20% का लाभ हुआ, तो सीपी कितना होगा यहाँ पे 500। इसी क्वेश्चन को क्या किए, जस्ट उल्टा कर दिया। समझ में आएगी नहीं, जस्ट उल्टा कर दिया। दोनों फार्मूलों को देखिएगा आप, बस यही मेन है और कुछ है नहीं, लाभ और हानि। समझ में आएगी नहीं, तो एक एक करके धीरे धीरे चलते हैं। बात समझ में, इसको थोड़ा सा नोट करिए, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा, इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन बोलते हैं, एक दुकानदार 1200 रुपये में दो वस्तुएं खरीदे और दोनों वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु पर 30% का लाभ होता है और दूसरा वस्तु पर 10% का हानि होता है, तो लाभ ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन है, हम नोट डाउन करा रहे हैं। हो गया होगा नोट। उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन 3 तरीके से बताएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ। एक दुकानदार, क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आज का। एक दुकानदार 1200 रुपये में दो वस्तु खरीदे। एक दुकानदार 1200 रुपये में 2 वस्तु खरीदे, दोनों वस्तुओं को बेचने पर दोनों वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु पर 30% का लाभ और दूसरे वस्तु पर 10% की हानि होती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 2 वस्तु खरीदता है, कितने में, 1200 में खरीदता है। एक वस्तु को वो 30% के लाभ पर बेचता है और दूसरे वस्तु को वो 10% के हानि पर बेचता है, तो दुकानदार को ओवरऑल कितने का लाभ हुआ, ये क्वेश्चन है बाबू। लाभ हुआ या हानि हुआ, तो कितने का लाभ या हानि हुआ, तो कितने का लाभ निकालना है। हानि तो होगा नहीं बाबू, लाभ ही होगा, क्योंकि 30% लाभ हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है, तो इस कंडीशन में लाभ ही होगा। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये ज्ञात करना है। तो देखिएगा, एक दुकानदार 1200 रुपये में 2 वस्तु खरीदे, सीपी दिया हुआ है, तो CP1 1200 रुपये, CP2 1200 रुपये। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या था, फ़ोन आ गया था, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे देखिएगा बता रहे हैं। एक दुकानदार 1200 रुपये में 2 वस्तु खरीदे, दोनों वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु पर 30% का लाभ हुआ और दूसरे वस्तु पर 10% का हानि हुआ, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो CP1 क्या मान लेंगे, 1200, CP2 क्या मान लेंगे, 1200। बात समझ में आएगी नहीं। CP दिया हुआ है, एक दुकानदार 1200 रुपये में 2 वस्तु खरीदे, यानी CP दिया हुआ है। खरीदने का मतलब CP दिया हुआ है, खरीदने का मतलब क्या हुआ, CP दिया हुआ है, यानी कास्ट प्राइस दिया हुआ है। तो यहाँ पे SP निकालो और एक यहाँ पे SP निकालो।
इसे बोले SP1, इसे SP1 SP2। बात समझ में आएगी नहीं? तो SP1 निकालने के लिए कितने % का लाभ हो रहा है? पहले कितने % का लाभ हो रहा है? 30% का लाभ हो रहा है। 30% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? और यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस कितने का हो रहा है? 10% का। पहला बेच रहा है तो 30% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 10% का हानि हो रहा है। तो यहाँ पे SP1 निकाल लीजिए। SP1 के निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे? 100 और जो भी लाभ हो रहा है उसमें ऐड हो जाएगा। अपान में क्या होगा? 100 और गुणे में क्या होगा? CP। तो CP कितना दे रखा है? 1200। पहले लिख लो फार्मूला, या 1200 यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो। CP कितना दे रखा है? 1200। यहाँ पर कटाओ बिटाओ, 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और यहाँ पे गुणा करा दो। ये कितना हो जाएगा? 130 होगा। 1 मिनट, SP1 एक बार और कर लेते हैं। 130 और गुणे में क्या होगा? 12 होगा। जब 130 में 12 का गुणा करोगे तो कितना होगा? 1560 होगा। गुणा करा के देख लीजिएगा। 1560 गुणा करा दे क्या? 130 में 12 का गुणा करा दीजिए। 12 0 0 और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। 144 से 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 5 और 1 156। 156 यानी 1260। आगे कि नहीं? अरे देखो यार, बड़े हो गए हो, समझे कि नहीं? गुणा इस तरह थोड़ा नहीं कराओगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो गुणा इस तरह कराओगे क्या? 130 में 12 से गुणा कराओ। एक बार ये टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखो गुणा कैसे होगा। 130 है, 12 से गुणा कराना है। 12 0 0 और ये 12 का स्क्वायर करोगे, ये कितना है? 12 गुणे 13 है, एक कम है तो 12 गुणे 12 कर दो, और 12 का स्क्वायर आना चाहिए 144। 144 में 12 जोड़ दो तो कितना हो गया? 156। 156 यहाँ लिख दो तो कितना हो गया? 1560। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आनी चाहिए, ठीक। तो SP कितना निकल गया? SP1 कितना निकल गया? 1560। इसको निकालो, SP2 निकालो। लॉस हो रहा है ना, तो 100 में क्या होगा? 10 माइनस होगा, अपान में क्या होगा? 100 होगा, इनटू में क्या होगा? 1200 होगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या बचा? 90 गुणे 12। गुणा कराओगे तो कितना होगा? 90 गुणे 12 करोगे, गुणा कराओगे तो कितना होगा? ये 15, ये कितना होगा बाबू? गुणा कराओगे तो कितना होगा? 1080 होगा। गुणा करा लीजिएगा। 12 9 108। 12 0 0 और 12 9 108, 1080। यहाँ से इतना निकल गया। बात समझ में आई कि नहीं? इतना निकल गया। अब क्या करोगे? दोनों को ऐड करोगे। दोनों को ऐड करोगे, और जब दोनों को ऐड करोगे यानी SP1 प्लस SP2 को ऐड करोगे। दोनों को ऐड करोगे यानी 1560 को और 1080 को ऐड करोगे तो कितना होगा? कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करोगे तो 2640 होगा। कितना होगा? 2640 होगा। यही कहीं लिखे क्या? देखिएगा, यही कहीं लिख रहे, कटना नहीं चाहिए जी। 2640 होगा। 2640 होगा। कितना होगा? 2640 होगा। ऐड करके देख लीजिएगा। 0 0 8 6 14, 14 के 4, 0 और 5 1 6 हासिल लिया, और 1 1 2, 2640। और दोनों CP1 और CP2 को जोड़ोगे तो कितना होगा? यहाँ देखिएगा, CP1 प्लस CP2 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 12 12 2400। 12 12 2400 रुपया होगा। कितना होगा? 2400 रुपया होगा। अब देखिए, लाभ निकालने के लिए फार्मूला बताए थे आपको। ये प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला होता है SP माइनस CP बटे में CP। किससे कंपेयर करोगे? CP से। B2 में 100। ये फार्मूला लिखवाया था मैंने जब हमारा क्लास फर्स्ट चल रहा था, यानी लेक्चर जब फर्स्ट हम करा रहे थे लाभ और हानि में, तो ये चीज़ हमने बताया था कि प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे। अगर यही लॉस होगा, यहीं पे देखिएगा, यहीं पे अगर लॉस होगा तो कैसे करेंगे? CP माइनस SP अपान में CP इंटू में 100।
बात समझ नहीं, दोनों फार्मूला नोट कर लीजिए, लेकिन किसका काम है यहाँ पे, इसका काम है। बात समझ में आएगी नहीं, इसका काम है। तो दोनों का माइनस करोगे, क्या 2640 में 2400 माइनस करोगे तो कितना होगा, 240 होगा। ये फार्मूला SP माइनस CP, SP माइनस CP करोगे तो कितना होगा, 240। और नीचे कंपेयर किससे करोगे, CP से करोगे। नीचे कंपेयर किससे करोगे, CP से। तो ओरिजिनल CP हमारा क्या निकल कर आया है, 2400। तो 2400 इंटू में क्या करोगे, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 24 से कम में 24 है कि ये 0 कट गया 10 बार में। 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ। कितना का हुआ, 10% का क्या हुआ, वो लाभ हुआ। 10% का लाभ हुआ। ये तो फर्स्ट मेथड है, बेसिक। ये बेसिक तरीके से हमने लगाया है, हमने इसको बेसिक तरीके से लगाया है। इसको हम 3 मेथड से करेंगे, रेशियो से करेंगे यानी अनुपात से करेंगे, और एक ट्रिक से करेंगे, और ये बेसिक मेथड से। बहुत सारे को एक क्वेश्चन बहुत सारे मेथड से सॉल्व होते हैं। ध्यान समझिएगा, हमने क्या कर दिया, एक दुकानदार 1200 रुपये में 2 वस्तु खरीदे, यानी 1200 रुपये के 2 वस्तु खरीदे। दोनों वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु पर 30% का लाभ हुआ और दूसरे वस्तु पर 10% का हानि हुआ। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो CP1 1200 मानेंगे, CP2 1200 मानेंगे, SP यहाँ से निकालेंगे, दोनों SP को जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों CP को जोड़ देंगे, SP में से CP माइनस करेंगे और ऊपर लिखेंगे, और CP से कंपेयर करेंगे, यानी CP नीचे रहेगा तो 2400 नीचे की है, इंटू में 100 करोगे तो क्या प्रतिशत में वो बदल जाएगा, काट पीट के लिखोगे तो 10% आएगा। नोट डाउन करिए, 10% आया। देखिएगा बहुत सारे तरीके हैं इसके, क्वेश्चन को भी नोट करिए, मिटाते हैं। अब देखो हम रेशियो से कर रहे हैं इसको, दूसरे मेथड से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा रेशियो से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान समझिए, यानी अनुपात से। पहले क्या हो रहा है, फर्स्ट वस्तु को वो बेच रहा है, तो पहले क्या हो रहा है देखिएगा, लाभ हो रहा है, और लाभ कितने प्रतिशत का हो रहा है, 30% का, ठीक ना। और दूसरा वस्तु को जब बेच रहा है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने प्रतिशत का हो रहा है, 10% का। ध्यान समझिए, अच्छी बताइएगा। हमने बताया था कि प्रतिशत को अगर 30% है तो 100 में कितना, तो कंपेयर किससे करेंगे, 30/100। ये देखो अगर x% यहाँ लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ x/100, समझ नहीं। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, ये बेसिक है। किसी भी, ध्यान समझिएगा, नोट करिएगा, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। एक बार और बोलते हैं, ध्यान समझिए, जब तक समझ में नहीं तब तक। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ये प्रतिशत है, इसको भिन्न में बदले हैं तो 100 से भाग दिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। और ये ओरिजिनल क्या मिला, 3/10। अब कोई कॉमन नहीं है। अब देखिएगा, ध्यान समझिए, देखिएगा SP रेशियो CP, SP रेशियो CP करेंगे। SP रेशियो CP करेंगे तो देखिए, जब SP करेंगे लाभ हो रहा है ना, चलो सर CP लिख लो पहले, CP संबंध है SP। तो CP कितना, जो नीचे वाला उसी को CP कहते हैं। तो CP कितना है, 10, और SP कितना है, लाभ हो रहा है। लाभ होगा तो इसमें जुड़ेगा, लाभ होगा तो इसमें जुड़ेगा, यानी जोड़ते हैं। क्या है, जोड़ते हैं। जो हर में दिया है, हर को अंश
ये हर है, ये अंश है, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13। यानी खरीदा कितने, 10 रुपये में, बेचा कितने, 13 रुपये में। फ़ायदा हो रहा है कि नहीं फ़ायदा हो रहा है, कितने का फ़ायदा हो रहा है, 30% का। जाहिर सी बात यहाँ दिख भी रहा है, 10 रुपये में खरीदे और 13 में बेचे, दिख भी रहा है कि यहाँ पे लाभ हो रहा है। अब देखिएगा लास्ट कितने, देखिए अब लास्ट कितने का हो रहा है, 10% का। 10% को क्या लिखते हो, 10/100 लिख सकते हो। 1 0 से 1 0 कैंसिल और बचा क्या, 1/10। CP और ये SP, CP नीचे वाला तो CP होगा और SP क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, घटाना है, घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 10 में से 1 घटेगा तो क्या होगा, 9। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आना चाहिए। अब देखो CP, अगर देखो CP बराबर नहीं है तो CP को बराबर करेंगे। देखो ये CP तो ऑलरेडी बराबर, ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों CP को जोड़ोगे तो कितना होगा, 20 होगा। तो अब देखिए दोनों CP को जोड़ोगे, देखो पहले SP को जोड़ लो, SP को जोड़ोगे तो कितना होगा, दोनों SP को, ये 13 है और ये 9 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 22 होगा कि नहीं होगा, 22 हो गया, SP 22 हो गया। और CP कितना होगा, 10 10 20 होगा। हमने क्या बताया था कि लाभ कैसे निकलेगा, तो लाभ कैसे निकलेगा यानी प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो SP माइनस में CP, और जो माइनस होगा उसी से कंपेयर होगा, माइनस के बाद जो भी चीज़ होगा उसी से कंपेयर होगा। तो माइनस के बाद CP है तो CP से ही कंपेयर होगा, और इनटू में क्या होगा, 100 होगा। SP माइनस CP करोगे तो 22 में से 20 माइनस करोगे और CP कितना दिया है, CP कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, और इनटू में क्या होगा, 100 होगा। एक बार यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या किया, SP में से CP घटाया, SP में से CP घटाया तो 22 में से 20 घटाएंगे तो 2 होगा, समझ में आए कि नहीं। तो देखिएगा 2 ऊपर क्या है, 2 ऊपर और नीचे क्या, 20 इनटू में क्या, 100। तो 20 25 100 काट दिए और 5 में से 2 गुणे 5 करेंगे तो कितना होगा, 10% होगा। क्या 10% का क्या होगा, लाभ होगा। क्या कोई आंसर में दिक्कत है क्या, रेशियो से लगा। देखो फर्स्ट वाले मेथड में कैलकुलेशन ज़्यादा करना था, इसमें कहाँ कैलकुलेशन करना है, थोड़ा भी कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर रेशियो आपका अनुपात, इसलिए हमने पहला, सबसे पहले हमने इसके पहले अनुपात और समानुपात अपने चैनल पे पढ़ा चुका हूँ, जो मैंने वीडियो अभी उपलब्ध नहीं है, मैं उस वीडियो को क्या कर दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं। तो फिर दोबारा आप लोगों को पढ़ाएंगे, बात समझ में आई कि नहीं। 1-1.5 महीने में हम क्या कर देते हैं, वीडियो को डिलीट कर देते हैं। तो जैसे आप लोगों को जैसे आप लोग को हम क्लास ले, उसको जल्दी से देखने के लिए कोशिश करिए, तो फिर 1-1.5 महीने के बाद मिलेगा नहीं वो चीज़, ठीक। फिर दोबारा जब वक्त मिलेगा तो दोबारा मिलेगा, कब दोबारा मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। देखिएगा जो फर्स्ट मेथड था, जो बेसिक था, है नहीं, उससे जल्दी हुआ है और उससे भी जल्दी कर दे रहे हैं। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए जल्दी, नोट होगा भी क्या होगा, उम्मीद करते हैं। देखिएगा इससे भी अगर जल्दी करना है तो एक ट्रिक देखिए, 2 तरीका होगी नहीं, अब एक ट्रिक देखिए, ट्रिक दिखा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन कई तरीके से लगा दें। CP इज बोथ सेम, स्टार बनाइए, CP इज बोथ सेम, CP इज बोथ सेम, दोनों CP क्या है, सेम है। तभी ये लगेगा अरे आँख उठा के ट्रिक नहीं लगा देंगे, ट्रिक कहीं से पैदा नहीं होता है, ट्रिक क्या है, बेसिक से ही ट्रिक पैदा होता है। तो CP इज बोथ सेम, दोनों CP क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे दोनों CP सेम है, 1200 एक दुकानदार 1200 रुपये में 2 वस्तु खरीदे, यानी 1200 रुपये में 2 वस्तु खरीदे। बात समझ में आएगी नहीं। यहाँ पे CP क्या है, सेम है। तो CP जब सेम होगा तो यहाँ पे देखिएगा P और
लॉस, दोनों निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले में क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, और दूसरे में क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो क्या माइनस लगाओगे, ये ऊपर का तीर का मतलब फ़ायदा यानी लाभ, और नीचे का तीर का मतलब हानि, तो घटाना। यानी x क्या हो रहा है, x% का लाभ हो रहा है माइनस y% का लॉस हो रहा है। बटे में क्या होगा, 2 होगा। बटे में क्या होगा, 2 होगा। यहाँ से परसेंटेज निकल जाएगा। तो देखिएगा पहले में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 30% का लाभ हुआ। तो 30 ऊपर माइनस लॉस कितने का हुआ, तो -10। अब बटे में क्या होगा, 2। तो क्या हो जाएगा 20, 30 में से 10 कटेगा तो 20। अब बटे में 2 ये कितने बार में कट गया, 10 बार में। 2 10 से 20, यानी 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब देख सकते हो ये क्वेश्चन कितने तरीके से हमने लगाया। पहला बेसिक तरीके से, दूसरा अनुपात से, और तीसरा ट्रिक से। तीनों नोट कर लीजिएगा। कैसा लगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन वो आप लोग को बोल रहे हैं, आप लोग अपने से करिएगा। सेम क्वेश्चन है, करिएगा। आंसर नहीं आएगा कमेंट करिएगा, ठीक है ना। लिखिएगा, एक दुकानदार 1500 रुपये में 2 वस्तु खरीदे और दोनों वस्तु को बेचने पर एक वस्तु पर 40% का लाभ और दूसरे वस्तु पर 20% का हानि हुआ, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। एक बार क्वेश्चन को और रिपीट कर रहे हैं। एक दुकानदार 1500 रुपये में 2 वस्तु खरीदे। एक दुकानदार 1500 रुपये में 2, ऐसा ही देगा लैंग्वेज वो अलग अलग नहीं देगा कि एक दुकानदार 1500 रुपये में 2 वस्तु खरीदे, ऐसा नहीं बोलेगा। अपने खोपड़ी में भिड़ाना है कि वो जब 2 बेच रहा है तो 1500 रुपये में 2 वस्तु उसने खरीदा, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा, है नहीं। तो देखिएगा, एक दुकानदार 1500 रुपये में 2 वस्तु खरीदे और दोनों वस्तु को बेचने पर एक वस्तु पर 40% का लाभ हुआ। क्वेश्चन को नोट करिएगा, 40% का लाभ हुआ और दूसरे वस्तु को जब बेच रहा है तो 20% का हानि हुआ, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिएगा। तो इसका आंसर होगा, इसका भी आंसर जो होगा 10% ही होगा। इसका जो आंसर होगा 10% का ही लाभ होगा। तो निकालिएगा तीनों मेथड से और हमें बताइएगा ये क्वेश्चन आप लोगों से लगा कि नहीं। आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा, लिख दे, बोल दे रहे हैं पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए। 2 वस्तुओं का जो सीपी दे रखा है, यानी जो इसका क्रय मूल्य दे रखा है, यानी कास्ट प्राइस दे रखा है, 2100 रुपया दिया है। उनमें से एक को 30% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। यदि उसका विक्रय मूल्य समान है तो हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है बेटा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इसको बहुत सारे तरीके से लगाया जा सकता है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्वेश्चन को पहले तो नोट कर लें। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 2 वस्तुओं का जो सीपी दे रखा है वो 2100 रुपया दे रखा है। उसमें से एक वस्तु को 30% लाभ पर, यानी वो खरीद कर कितना लेकर आया, 2 वस्तुओं को खरीद कर लेकर आया 2100 रुपये में, यानी 2100 रुपये में उसने 2 वस्तु को खरीद कर लेकर आया। ऐसा देगा नहीं बाबू, यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे 2100 रुपया। कैसे ऐसे बोलेगा लैंग्वेज में क्या कि 2 वस्तुएं का सीपी जो देखा है 2100 रुपया दे रखा है, उनमें से एक वस्तु को 30% लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया। यदि उसका विक्रय मूल्य समान हो, यानी क्या सीपी जो है एसपी जो है वो समान दिया है क्वेश्चन में, तो हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हानि पर बेचे गए वस्तु का
का क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिएगा पहले तो हम यहाँ से निकालेंगे, क्या दे रखा है, CP1 दे रखा है, CP 2100, CP1 2100 और CP2 2100। बेसिक तरीके से हम कर रहे हैं, पहले सबसे पहले इसको बेसिक तरीके से कर रहे हैं। पहले को बेच रहा है तो कितने % का लाभ हो रहा है, 30% को। P कितना हो रहा है, 30%। लास्ट कितना यहाँ पे हो रहा है दूसरे वस्तु में, 20%। CP दे रखा है तो यहाँ से क्या निकालोगे, SP निकालोगे, SP1 और SP2 निकालोगे। ठीक ना, तो यहाँ से SP निकालोगे तो SP निकालने का फार्मूला पिछले क्वेश्चन ही जैसा बन गया है। SP निकालने का फार्मूला तो क्या है, 100 में 30 ऐड होगा, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं फार्मूला, 130 बटे में क्या 100 इनटू में क्या 2100। कटाइए बिटाइए इसको, तब तक इधर लिख रहे हैं। लास्ट दे रखा है SP2 कितना हो गया, 100 में से 20 घटाओगे तो 80 बटे में 100 इनटू में क्या CP2 यानी 21। कटाओ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 130 में 21 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 130 में 21 से गुणा करोगे तो 2730 आएगा। गुणा कर लीजिएगा, गुणा भाग थोड़ा ही सिखाएंगे। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट करेगा और 80 में 21 से गुणा कराओगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 1680 आएगा। कितना आएगा बाबू, 1680। मैंने कैलकुलेट करके रखा है पहले से, 1680। दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ दीजिए, किसको, SP1 प्लस SP2 को जोड़िए। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 4110। 4110 जोड़ के देख लीजिएगा, 2730 और 1680 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4110 यानी 4110। और इसको जोड़ेंगे तो CP1 और CP2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4200। हमने फार्मूला क्या बताया था, हमने फार्मूला ये बताया था, लाभ कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब SP में से CP माइनस करेंगे, अपान में CP से ही कंपेयर करेंगे, इनटू में 100 करेंगे। दोनों का माइनस करेंगे, 4200 में 2110 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 210 यानी 4200 में 4110 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा। माइनस करके देख लीजिएगा, 210 आएगा। 210 आएगा बटे में कितना होगा, 4200 से कंपेयर करेंगे, इनटू में 100। इसको काटे पीनेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो तो यहीं पे कट गया। 21 दूना के 42, 21 दूना के 42, इधर एक बार में कटा, ये 10 बटे में 2 इनटू में ये पूरा कट गया, 2 पच्चे 10। 5% का क्या हुआ, लाभ हुआ। 5% का क्या हुआ, लाभ हुआ। 5% का लाभ हुआ। समझ में आएगी नहीं, कितने का लाभ हुआ, 5% का लाभ हुआ। 5% का लाभ हुआ। तो अब देखिएगा, तो यहाँ से प्रॉफिट निकालिएगा, जो दोनों का यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कैसे निकल कर आएगा। क्या कह रहा है, तो हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो 130 क्या है, ये देखो 130, देखो
हानि पर बेचे गए ना, तो हानि पर बेचे गए वस्तु कितने बेच रहा है, देखना है यहाँ पे, ध्यान समझिए। तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया, दूसरे को कितना बेचा, 20% हानि में बेचा गया। तो हानि पर निकालना है, तो हानि पर निकालना है तो लास्ट कितना हो जाएगा 80, और कितने का अंतर है, यानी हम माइनस करेंगे SP माइनस CP करेंगे तो कितना आएगा, 240 का अंतर आ रहा है, 210 का अंतर आ रहा है, कितने का आ रहा है, 210 का अंतर आ रहा है। तो 210 का जो अंतरवा आ रहा है कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। 210 का अंतर क्या रहेगा, नीचे रहेगा। एम में क्या रहेगा, 2100 रहेगा। यहाँ से कटा दो, यहाँ से कटेगा ये 10 बार में गुणा करा दो, लास्ट प्रतिशत गुणा करा दो, तो ये कितना होगा 1010, और ये कितना होगा 800। तो लास्ट पर बेची गई वस्तु का मूल्य कितना है, 800। लास्ट पर बेची गई वस्तु का कितना है, लाभ पर। क्वेश्चन क्या है, दो वस्तु का क्रय मूल्य 2100 रुपया, दो वस्तु को कितने में खरीदा, वो 2100 रुपया खरीदा, कितने में खरीदा, 2100 में खरीदा। और एक वस्तु पर जो बेच रहा है तो 30% का लाभ हो रहा है, और दूसरे वस्तु को बेच रहा है तो 20% का हानि हो रहा है। तो यदि उसका विक्रय मूल्य बराबर है तो हानि पर बेचे गए वस्तु का CP ज्ञात करना है, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमने क्या लिखा, बेसिक तरीके से पहले निकाला। देखो ये निकालने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बस इसका दोनों का अंतर निकाल लेते तो हमारा काम बन जाता। अब दोनों का जब अंतर निकाल लिए तो 210 आया है, तो कुछ नहीं करना है, लास्ट 20% का हो रहा है तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जा रहा है। और जो निकालना है अंतरवा वही क्या होगा, नीचे होगा, उसी से कंपेयर करेंगे। और निकालना क्या है, लास्ट वाला निकालना है, तो जो निकालना है ऊपर, कंपेयर किसे करेंगे, SP में से CP घटाएंगे, जो वही क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यानी CP में से SP जो घटाएंगे, अरे यार हमने क्या बताया था, जब CP में से SP घटाएंगे तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। देखो 4200 में खरीदा और 4110 में बेचा, लॉस हो रहा है कि नहीं बाबू, लॉस हो रहा है ना। तो कितने का लॉस हो रहा है, 800 रुपये का। तो क्या कर रहा है, तो हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो हानि पर जो वस्तु बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है, 800 में बेच रहा है। और ये यही कहता है कि लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो लाभ का निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा, लाभ कितने का हो रहा है, 30% का हो रहा है। यहीं पे देखिएगा लाभ कितने का हो रहा है, 30% का, 130 ऊपर रहेगा। और कितने का अंतर है, 210 का। और इंटू में क्या कर दोगे, 2100 करोगे। ये भी 10 बार में कटेगा, 1 0 यहाँ गुणा करोगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 1300 में। और 1300 और 800 जोड़ोगे तो कितना होगा, 2100 होगा। तो लाभ पर बेची गई वस्तु कितने में बेचा, 1300 में बेचा। तो लाभ पर कितना बेचा, ये बेसिक तरीके से हो गया है। सेकंड मेथड देखिएगा, यहीं पे इसको ख़त्म करेंगे। ये तो सेकंड मेथड देखिएगा, कितने का बेचा बाबू, दो वस्तु का CP जो दे रखा है 2100 रुपये दे रखा है, और एक वस्तु को बेच रहा है तो 30% का लाभ हो रहा है, और दूसरे को बेच रहा है तो 20% का हानि हो रहा है। तो कह रहा है कि हानि पर बेचे गए वस्तु का CP ज्ञात करें, यानी कि ये क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य कितना निकला है, 800 रुपये। देखिएगा एक ट्रिक से इसको लगाते हैं, देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन लग जाएगा। ये तो बेसिक तरीके था, देखिएगा यहाँ पर ट्रिक से लगाते हैं। CP कितना दे रखा है, 2100 दे रखा है। CP2 कितना दे रखा है, वो भी 2100 रुपया दे रखा है। इसको क्या मान लो, 100x मान लो, इसको क्या मान लो, 100y मान लो। लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पे 30% का हो रहा है, और यहाँ पे हानि कितने का हो रहा है, कितने का हानि हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है। लाभ हो रहा है तो 130x, और लॉस हो रहा है तो कितने का हो रहा है, तो 100 में से 20 माइनस होगा तो 80y। xy x कितना दे रखा है, 130, y कितना दे रखा है, 80। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 2100 होगा, 21 होगा। दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 21 होगा। और 21 बराबर 2100 दिया हुआ है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2100 अब बटे में 21, तो 1 बराबर कितना होगा, 100 होगा।
तो ये क्या दे रखा है, y क्या है, CP है, x क्या है, SP है। तो CP कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो 1 बराबर कितना आ रहा है, 1 बराबर 100 आ रहा है। तो 8 बराबर कितना होगा, तो 8 गुणे में 100 कितना होगा, ये 800। कितने आसानी से आ गया। अगर यही कहता कि लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो लाभ कितना है, तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर कितना निकाले हैं, 100, और लाभ कितना है 13। तो कितना हो जाएगा, 13 गुणे में 100 कितना हो जाएगा, 1300। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या 2100 नहीं आ गया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।